नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट 3.2.0 पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका चैप्टर चल रहा था सेट्स, इसके आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग लेने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 के बारे में बताया था। एक्सरसाइज 1.1 हमने कर ली थी और एक्सरसाइज 1.2 हमने आपके सामने डिस्कस कर ली थी। आज एक्सरसाइज 1.3 से पहले जो आपका क्वेश्चंस रहेंगे, जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 1.3 में रहेंगे, उस पर हम पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा करने वाले हैं कि कौन क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो आइए हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखिएगा। एक बार सभी छात्र अपने मित्रों में इसे शेयर कर देंगे, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बात करते हैं अपने आज के इस सेशन पर और इसमें किस प्रकार की रणनीति रहने वाली है अगली एक्सरसाइज के ऊपर, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके अगली एक्सरसाइज में रहेंगे, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहने वाला है उस पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये अपना सेशन। देखिए, हमने आपको अभी तक जितना भी कुछ कराया है वो आपका सफिशिएंट था। आज हम बात करने वाले हैं अपने समुच्चय के जो अगला क्रम रहेगा किस प्रकार का रहता है, तो देखिए उस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आज हमने यहां पर लिखा हुआ है, उप समुच्चय क्या होता है। उप समुच्चय किसे कहते हैं हम लोग, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। उप समुच्चय को हम लोग सबसेट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? सबसेट के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन जो आपकी है वो क्या है। देखिए इसकी डेफिनेशन जो रहेगी, देखिए लिखने वाला हूं क्या, यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक अवयव, सॉरी यहां पर प्रत्येक अवयव यदि सेट बी में है, यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में है, सेट ए का प्रत्येक अवयव यदि सेट बी में है तो हम कह सकते हैं क्या, तो हम कह सकते हैं कि सेट ए सेट बी का उप समुच्चय है। सेट ए सेट बी का क्या है? उप समुच्चय है। इस प्रकार से हम इसे कह सकते हैं। तो देखिए यहां पर हमने आपके सामने सीधी सी बात रखी है, यदि समुच्चय जो आपका ए है, उस समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक एलिमेंट जो है आपका बी में मौजूद होना चाहिए। सेट बी में, समुच्चय बी में अगर है तो हम कह सकते हैं क्या कि ए जो है आपका उप समुच्चय है। उप समुच्चय याद कह सकते हैं सबसेट है किसका? बी का है। तो देखिए इसे किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, इसे ए सबसेट, देखिए ये आपका चिन्ह जो होता है ये आप सबसेट का होता है। ए सबसेट बी से लिखते हैं, इसे हम लोग ए सबसेट बी से लिखते हैं। ये आपका जो साइन बना हुआ है ये आपका किसका साइन है? ये आपका सबसेट का साइन रहेगा। किसका रहेगा? सबसेट का साइन रहेगा। इसे हम लोग क्या पढ़ देते हैं, देखिए इसे हम पढ़ देते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए इज ए सबसेट ऑफ बी पढ़ते हैं। इसका मतलब आपका ये हो जाता है। देखिए आगे हम लोग एक एग्जाम्पल की बात करने वाले हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करने वाले हैं, प्रयास करते हैं एक एग्जाम्पल के। देखिए यहां पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताने वाले हैं। एक सेट आपके सामने दिया गया 1 2 3 4। इस सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं आपके, 1 2 3 4 आपके कितने हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं सेट बी की। सेट बी की बात अगर हम लोग बात करें, सेट बी की अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए यहां पर मान लेता हूं क्या 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से ये आपका क्या है? एक सेट बी है। अब आपको बताना यह है
क्या ए जो है वो आपका सबसेट बी है, यानी आपका उपसमुच्चय है या नहीं। तो देखिए आपको क्या चेक करना होता है, हमने आपको बताया यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में होगा, यानी जो ए के एलिमेंट्स हैं वह सभी के सभी आपके अगर बी के एलिमेंट्स हैं तो आप कह सकते हैं कि ए जो है आपका बी का क्या हो जाएगा, ए जो है आपका बी का क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा। तो देखिए इसको इस प्रकार से लिखिएगा, तो देखिए देख लेते हैं क्या देखिएगा, चूंकि चूंकि इसके सॉल्व की हम लोग बात करने वाले हैं, चूंकि समुच्चय समुच्चय ए के या समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है, ए का प्रत्येक अवयव जो है वो आपका समुच्चय बी में है, तो हम कह सकते हैं क्या, ए इज द सबसेट ऑफ वी, ए इज अ सबसेट ऑफ वी, यानी ए जो है वो आपका बी का क्या है, उपसमुच्चय है। तो यहां लिख सकते हैं क्या, अतः ए समुच्चय, सॉरी यहां लिख लीजिएगा समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, क्या है, उपसमुच्चय है, सबसेट है। तो देखिए इसको गणितीय भाषा में लिखेंगे तो ए इज सबसेट ऑफ क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। इस प्रश्न को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको कभी कभी हम लोग क्या लिख देते हैं, इसको कभी कभी आप इस तरीके से भी लिख देते हैं, तो दोनों कंडीशन आपकी क्या रहेंगी, सही रहने वाली हैं। तो देखिए इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि समुच्चय ए जो है आपका समुच्चय बी का उपसमुच्चय है या नहीं है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू आपको और समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए बात करते हैं अपने दूसरे एग्जांपल की, तो देखिएगा किस प्रकार से लिख सकता हूं। यहां पर एक सेट देता हूं मैं आपको, ए, यहां पर हमने लिख दिया ए बी और सी, यहां पर हमने लिख दिया ए बी और सी, एक सेट आपका है बी, यहां पर हमने लिख दिया ए बी सी डी, यहां पर हमने 4 एलिमेंट्स लिए हैं। अब आपको बताना है क्या ए जो है क्या बी का आपका उपसमुच्चय है या नहीं। तो देखिएगा यहां पर कंडीशन आप देख सकते हैं क्या, चूंकि ए बी सी इसके एलिमेंट्स रहेंगे, जब ए बी सी जो है वो आपके ए के एलिमेंट्स जो है आपके बी में मौजूद हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं चूंकि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में है, इसलिए ए सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब देखिए हम लोग बात करने वाले हैं आपसे आगे किस प्रकार से बात करेंगे, आइए उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यहां पर एक एग्जाम्पल की और बात करेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल आपका ए है, जैसे लिखा हुआ है 1 2 3, इस प्रकार से एक सेट आपका बी है, इस तरीके से लिखा है, यहां पर लिखा 1 2 5 6 7 लिख दिया। अब आपको बताना है क्या ए जो है वो क्या बी का सबसेट है या नहीं। तो इसको किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहां पर क्या है, चूंकि 1 2 3 जो है, यहाँ 1 2 तो मौजूद है इसमें, तो क्या नहीं है, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या है, बी है, यानी एक ऐसा एलिमेंट ए का एक ऐसा एलिमेंट 3 है जो आपका सेट बी में मौजूद नहीं है। तो हम लिख सकते हैं क्या, ए सबसेट नहीं है किसका, बी का, ए सबसेट नहीं है बी का। तो आप इस प्रकार से उपसमुच्चय को चेक कर सकते हैं कि क्या दो समुच्चय जो आपको दिए जाएं उनमें से कौन किसका उपसमुच्चय रहेगा। तो इस प्रकार से आप देखिएगा, यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट आपका बी में होगा, ए का प्रत्येक अवयव अगर बी में है तो ए उपसमुच्चय होगा बी का। यदि बी का प्रत्येक अवयव आपका ए में है तो आप कह सकते हैं बी जो है उपसमुच्चय है ए का। तो इस प्रकार से हम लोग उपसमुच्चय की बात करते हैं। आइए अपने अगले टर्म की बात करेंगे। देखिए आगे की बात करते हैं, अगला आपका टॉपिक रहेगा उचित उपसमुच्चय तथा अधिक समुच्चय। अभी हमने आपसे उपसमुच्चय की बात की थी, सबसेट्स की बात की थी, अब हम लोग बात करने वाले हैं उचित उपसमुच्चय तथा
अधिसमुच्चय की। उचित उपसमुच्चय को हम लोग प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, अधिसमुच्चय को हम लोग सुपरसेट बोलते हैं। देखिए ये क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, तो अभी हमने आपको पीछे बताया सुपरसेट के बारे में, सॉरी हमने बताया आपको सबसेट के बारे में, उसी से रिलेटिव ही आपका रहने वाला है। तो आइए बात करते हैं। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, मान लेते, देखिए यदि यदि दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार हैं, किस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं कि A इज द सबसेट ऑफ B। कहने का मतलब है यदि A B का उपसमुच्चय है, यदि A B का उपसमुच्चय है तथा दूसरी कंडीशन आपकी क्या होगी, तथा समुच्चय B में कम से कम, समुच्चय B में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो समुच्चय A में ना हो, जो समुच्चय A में ना हो। कहने का मतलब है A के सभी एलिमेंट्स आपके B में तो होने चाहिए, समुच्चय A के सेट A के सभी एलिमेंट्स आपके सेट B में होने चाहिए, लेकिन दूसरी शर्त क्या है कि सेट B का कम से कम एक एलिमेंट्स ऐसा हो जो आपका सेट A में नहीं हो। तो इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं क्या, A में ना हो तब A को B का उचित उपसमुच्चय कहते हैं तथा B को A का अधिसमुच्चय कहा जाता है। देखिए ये आपकी क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गई। यदि दो समुच्चय A और B आपके इस प्रकार हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B तथा B का कोई एक एलिमेंट्स ऐसा हो जो आपका सेट A में मौजूद ना हो, तो हम कह सकते हैं कि A जो है वो आपका B का उचित उपसमुच्चय है तथा B जो है A का अधिसमुच्चय होगा, सुपरसेट होगा। देखिए इस भाषा को हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए बात करते हैं, देखिए इसे हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए यदि हमने लिखा A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B है तो इस प्रकार से आप लिखिएगा A सुपरसेट हो जाएगा, सुपरसेट B होगा, B सुपरसेट क्या होगा, A होगा, B सुपरसेट क्या होगा, A होगा। इसे हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, हम लोग इसके एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल्स की बात करेंगे तो देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। एक सेट आपके सामने A है, एक सेट आपके सामने A है, इसके एलिमेंट्स 1 2 3 हैं। एक सेट आपके सामने B है, इसके एलिमेंट्स आपके सामने 1 2 3 और कितने हैं, 4 हैं। अभी हमने जो आपको परिभाषा बताई उस परिभाषा के हिसाब से अगर हम देखें, देखिए A का प्रत्येक एलिमेंट्स जो आपका है किसमें है, B में है। A का प्रत्येक एलिमेंट्स कहां है, B में है, लेकिन B का जो एक एलिमेंट 4 है वो आपका A में नहीं है। तो किस प्रकार लिखेंगे, चूंकि सेट A का प्रत्येक अवयव सेट B में है, सेट B में है, इसलिए A इज ए सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ऐसे हम लोग
प्रॉपर सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर सेट भी कह देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग जानने वाले हैं। अब देखिए इस कंडीशन को, अब दूसरी कंडीशन आपकी क्या है यहां पर बी का, देखिए सेट बी का एक एलिमेंट, एक अवयव 4 डज नॉट बिलोंग्स टू, कहां है? ए है, तब क्या कह सकते हैं? तब क्या कह सकते हैं? वी सुपर सेट हो जाएगा क्या? ए का। यानी बी जो है अद्य समुच्चय है ए का। इसको किस प्रकार से पढ़ सकते हैं? बी अद्य समुच्चय है, बी अद्य समुच्चय है किसका? ए का। इसको क्या पढ़ सकते हैं? ए उचित उपसमुच्चय है, उचित उपसमुच्चय है ए का, सॉरी बी का, ये बी का। इसको इस प्रकार से हम लोग रीड करते हैं, इस प्रकार से इसे हम लोग पढ़ते हैं, इस प्रकार से इसे हम लोग जानते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग आगे अगली कंडीशन के ऊपर। देखिए आगे की बात करते थे, आगे क्या है आपके सामने। देखिए मैं बात करने वाला हूं आपसे एन अवयवों वाले, एन अवयवों वाले समुच्चय में, एन अवयवों वाले समुच्चय में उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या की बात करें तो ये होता है 2 की पावर n होता है। कितना होता है? 2 की पावर n होता है। यहां पर देखिए जैसे आपके सामने एक एग्जांपल की बात करने वाला हूं। एक सेट ए है, इस सेट ए में आपके 2 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स है। समुच्चय ए में, समुच्चय ए के उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर बात करने वाला उपसमुच्चयों की संख्या की। तो देखिए इसे सॉल्व करता हूं तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यानी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या की बात करें तो कितने एलिमेंट्स हैं आपके? 2 हैं। उपसमुच्चयों की बात करने वाला हूं, उपसमुच्चयों की संख्या। अगर आप उपसमुच्चयों की संख्या की बात करेंगे तो 2 की पावर कितना होता है? n होता है। तो जाकर 2 की पावर 2, कितने उपसमुच्चय बनेंगे? 4 उपसमुच्चय होंगे। कितने उपसमुच्चय होंगे? 4 उपसमुच्चय होंगे। अब हम बात करने वाले उपसमुच्चय होंगे कौन कौन से, इस पर आप लोग बात करिएगा। तो देखिए उपसमुच्चय की बात करते हैं। उपसमुच्चय, देखिए उपसमुच्चय होंगे कौन कौन से। एक तो आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका 1,2 हो जाएगा। देखिए जो भी आपके सेट्स में एलिमेंट्स होते हैं उनको एक एक करके, सबसे पहले हम लोग एक एक करके कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, उसके बाद 2-2 करके, उसके बाद इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं। जैसे इसके उपसमुच्चयों की संख्या बतानी थी तो सबसे पहले देखिए 5 जो होता है रिक्त समुच्चय जो होता है, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। 5 जो होता है रिक्त समुच्चय जो होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है। ये आप याद रखिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए यहां पर 5 आ जाएगा। उसके बाद अब एक को आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, कॉमा लगाना है, फिर 2 को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, कॉमा लगाना है, फिर इस पूरे सेट को आपको लिख देना है। तो ये आपके क्या बन जाएंगे? उपसमुच्चय बन जाएंगे। आइए आगे एक एग्जांपल की और हम लोग बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए यहां पर एक सेट दिया हमने आपको ए, देखिए ये ए दिया 1 2 3, इसमें हमने कितने एलिमेंट्स लिए? 3 लिए। के सभी उपसमुच्चय लिखिए, के सभी उपसमुच्चय लिखिए। देखिए हमें यहां पर क्या करना है? सभी के सभी उपसमुच्चय लिखने हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग लिखने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए की बात करेंगे तो 1 2 3, कितने एलिमेंट्स हैं? सब इस समुच्चय में, इस सेट्स में कितने एलिमेंट हैं?
3 एलिमेंट्स हैं। देखिएगा अब हम लोग बात करने वाले उप समुच्चयों की संख्या की। देखिए उप समुच्चयों की संख्या, जब आपसे पूछा जाए उप समुच्चयों की संख्या तो 2 की पावर n हो जाएगा। 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखिए उप समुच्चय हम लोग बनाने वाले हैं। उप समुच्चय क्या क्या उप समुच्चय होंगे, सबसे पहले आपका क्या रहेगा, 5 रहेगा। क्या रहेगा, 5 रहेगा। उसके बाद देखिए इन तीनों अवयवों को आपको एक एक करके लिख देना है। पहले 1 आ जाएगा, फिर आपका 2 आ जाएगा, उसके बाद आपका 3 आ जाएगा, इस प्रकार से। फिर देखिएगा आप किस प्रकार लिखेंगे, 1,2 लिखेंगे एक ब्रैकेट के अंदर, 1,2 हो जाएगा। फिर आपको क्या लिखना है, 1,3 लिखना है, ये हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, देखिए 2,3 लिखना है। कितना लिखना है, 2,3 लिखना है। देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। कितना हो गया, 7 हो गया। अब आपको क्या करना है, वह सेट ही लिख देना, 1,2,3। देखिए 8 बन गए। इस प्रकार से आप किसी भी सेट्स के उप समुच्चयों को बना सकते हैं, उनको लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग उप समुच्चयों को लिखते हैं, उप समुच्चयों की संख्या को पता कर लेते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल और हम लोग बात करते हैं। एक सेट आपके सामने ए है, इस सेट ए में हम बात करते हैं कितने, इस तरीके से के उप समुच्चयों की संख्या होगी। देखिए इसमें सिर्फ आपसे क्या कह रहा है, संख्या होगी। जब आपका अधिक बड़ा सेट दिया जाएगा तो आपसे यही पूछेगा, उप समुच्चयों की संख्या के बारे में आपसे बात करेगा। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन, एक ही बात करेंगे तो नंबर इन एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 की पावर n होता है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5। जब आप 2 की पावर 5 को खोलेंगे तो आप जानते हैं इसका मान कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 इसी प्रकार से आप बना सकते हैं, लेकिन आपसे अधिक से अधिक 2 या 3 का ही पूछा जाता है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है तो आप समझ लीजिएगा कि आपका सिर्फ आपसे संख्या के बारे में बात करेगा और आपको संख्या इस प्रकार से बता देनी है। तो आइए बात करते हैं अपने कुछ अगले प्रश्न की ओर, बात करते हैं। देखिए बात करते हैं आपसे आगे कुछ और कंडीशंस की। इसी में आपके जो आपको अभी हमने आपको बताया उप समुच्चय कितने होते हैं, किस प्रकार से हम उप समुच्चयों को निकालते हैं। देखिए एक कंडीशन हमने आपको बताई, रिक्त समुच्चय जो होता है, जो रिक्त समुच्चय होता है, जो नल सेट होता है, आपका जो वॉइड सेट होता है, वो आपका सभी उप समुच्चयों का क्या होता है, सभी समुच्चयों का उप समुच्चय कहलाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। रिक्त समुच्चय जो होता है प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रत्येक समुच्चय का क्या कहलाता है, उप समुच्चय कहलाता है। इसी प्रकार से एक समुच्चय होता है, जो एक सेट होता है, वो स्वयं का, एक सेट जो होता है वो आपका स्वयं का क्या कहलाता है, उप समुच्चय कहलाता है। 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये दोनों के दोनों पॉइंट आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से याद रखिएगा। ये आपके सवाल में इस्तेमाल होने वाले हैं, क्वेश्चंस में इस्तेमाल होने वाले हैं, आपसे कोई पूछ सकता है। देखिए एक एग्जाम्पल हमने आपके सामने रखा हुआ है। क्या, एक समुच्चय में 10 अवयव हैं, एक सेट है, उस सेट में 10 अवयव हैं, 10 एलिमेंट्स हैं, तो उसमें कितने उप समुच्चय बनेंगे, कितने सबसेट बनेंगे, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो देखिए बात करने वाले हैं उप समुच्चयों की संख्या। समुच्चय में अवयवों की संख्या की बात करें तो देखिए समुच्चय में अवयवों की संख्या बराबर अवयवों की संख्या n बराबर आपके पास कितनी है, 10 है। उप समुच्चयों की संख्या की बात करते हैं। उप समुच्चयों की संख्या की हम लोग बात करें, उप समुच्चयों की संख्या की हम लोग बात करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, 2 की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। 2 की पावर n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 की पावर 10 हो जाएगा। 2 पे घात 10 का मान आप सभी जानते हैं कितना होता है, 1032 होता है। कितना होता है, 1032 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखिएगा ये आपका बनेगा। देखिए तो कितने उप समुच्चय बनेंगे, 1032 जो आपके रहेंगे क्या हो जाएंगे, उप समुच्चय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक सेट आपके सामने ए दिया गया है, एक सेट ए में 3 एलिमेंट्स आपके हैं, ए, बी, सी के सभी उप समुच्चयों की क्या लिखिए,
संख्या लिखिए, सभी उपसमुच्चयों को लिखना है। तो देखिए यहां सॉल्व करते हैं इसे। देखिए सबसे पहले बात करने वाले उपसमुच्चयों की कुल संख्या, उपसमुच्चयों की क्या हो जाएगी, उपसमुच्चयों की संख्या की बात करेंगे तो देखिए हो जाएगा 2 की पावर, देखिए 1 2 3 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएंगे 8। कितने सेट्स बनने वाले हैं, कितने उपसमुच्चय बनेंगे, तो आप जानते हैं 8 बनेंगे। तो देखिए उपसमुच्चय कौन कौन से होंगे, उपसमुच्चय की हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए उपसमुच्चय सबसे पहले आप क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले आप यहां पर 5 लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, 5 लिख दीजिएगा। तो यहां पर पहला आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिक्त समुच्चय सभी उपसमुच्चयों का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो ये आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, आपका ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर आपका बी आ जाएगा, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे आप कॉमा लगाकर, तो आपका फिर आ जाएगा सी। क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक करके एक के साथ बी, एक के साथ बी आएगा तो क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ए कॉमा सी हो जाएगा। फिर उसके बाद आप बी कॉमा सी लिखेंगे। फिर उसके बाद आप पूरा का पूरा सेट लिखेंगे, ए कॉमा बी कॉमा क्या हो जाएगा, सी। गिन लीजिए 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से आप उपसमुच्चय बनाते हैं। आइए अब हम लोग बात करने वाले हैं उचित उपसमुच्चयों की संख्या की। आइए देखते हैं। देखिए आगे बात करते हैं, अगला आपका टॉपिक जो है आपके इसी से रिलेटिव है, n अवयवों वाले समुच्चयों में उचित उपसमुच्चयों की संख्या। देखिए अभी हमने जो बात की थी उपसमुच्चयों की संख्या की बात की थी, अब हम लोग बात करने वाले उचित उपसमुच्चयों की संख्या की बात करने वाले हैं, प्रॉपर सबसेट की बात करने वाले हैं। जब भी आपको निकालना होता है 2 की पावर n माइनस कितना होता है, 1 होता है। इसमें शामिल नहीं होता, कौन सा शामिल नहीं होता, इसमें जो स्वयं सेट होता है वो आपका शामिल नहीं होता। लेकिन कभी कभी कंडीशन क्या आती है कि आपका रिक्त समुच्चय भी जो है उचित उपसमुच्चय की श्रेणी में नहीं लिया जाता, तब आपका यहां पर क्या हो जाएगा, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। देखिए यहां पर बात करते हैं इस प्रश्न पर। देखिए यहां पर n अवयव वाले समुच्चय में उचित उपसमुच्चयों की संख्या जो होती है वो 2 की पावर n माइनस कितनी होती है, 1 होती है। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको बताते हैं किस प्रकार से ये आपका होगा। जैसे मान लो एक आपका सेट है ए, इस सेट ए में आपके पास 2 एलिमेंट्स है, एक और एक कितने, 2 हैं। कहना है कि समुच्चय ए के सभी उचित उपसमुच्चय लिखिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए यहां पर बात करेंगे पहले उचित उपसमुच्चय होंगे कितने, तो उचित उपसमुच्चयों की संख्या की बात करें, उचित उपसमुच्चयों की संख्या ये आपकी हो जाएगी 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n माइनस, तो ये हो जाएगा 2 की पावर, देखिए इसमें 2 एलिमेंट 2 की पावर 2 माइनस 1 यानी 2 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए उचित उपसमुच्चय लिखने वाले हैं, उचित उपसमुच्चय की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका 5 आएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ 1 हो जाएगा, फिर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो हम उपसमुच्चय में आपका 1,2 लिखते थे, ये स्वयं समुच्चय लिख देते थे। अब की बार क्या होगा, ये वाला नहीं होगा, तो आपका आंसर जो बनेगा ये 5 1,2 इस प्रकार से रहेगा। यदि इसी में हम लोग बात करें, यदि हम लोग बात करें, यदि 5 को उचित उपसमुच्चय न माना जाए तब क्या हो जाएगा, उचित उपसमुच्चय की संख्या, तब उचित उपसमुच्चयों की संख्या तब जो हो जाएगी आपकी 2 की पावर n माइनस कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तब आपका 5 भी नहीं रहेगा और स्वयं समुच्चय भी नहीं रहेगा। तो यहां पर आप नोट लिख सकते हैं, 2 पॉइंट की बात करने वाला हूं मैं। क्या, नंबर फर्स्ट, कोई भी समुच्चय स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं होता। कोई भी समुच्चय स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं होता, तथा 5 भी
तथा फाई भी उचित उपसमुच्चय नहीं होता। फाई भी उचित उपसमुच्चय उपसमुच्चय नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप उचित उपसमुच्चय को निकाल सकते हैं और बता सकते हैं किस प्रकार से ये कंडीशंस बनती है। आइए आप बात करते हैं आपसे आगे की। देखिए बात करते हैं आपसे आगे की। लिखा हुआ है आपके सामने घात समुच्चय, जिसे हम लोग पावर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर सेट बोलते हैं। घात समुच्चय को हम लोग पावर सेट बोलते हैं। देखिए ये पावर सेट क्या होता है? पावर सेट आपका एक ऐसा सेट है, जैसे मान लो एक सेट आपके पास है ए, एक सेट आपके पास ए है। यदि हम लोग सेट ए के सभी उपसमुच्चय निकाल दें, सेट ए के हम लोग सभी उपसमुच्चय निकाल दें और फिर उन सभी का एक सेट ले लें, तो क्या कहलाता है? आपका पावर सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? पावर सेट कहलाता है। तो देखिए किस प्रकार से इसे हम लिखेंगे। देखिए समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय, सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय कहलाता है। इसे पीए से प्रदर्शित करते हैं। इसे पीए से प्रदर्शित करते हैं। यानी इस प्रकार से आपकी क्या रहेगी? इसकी डेफिनेशन रहने वाली है। तो देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने है। समुच्चय ए बराबर आपके सामने 1 2 3 है के सभी उपसमुच्चय तथा घात समुच्चय लिखिए। देखिए बात करते हैं, एक एक पॉइंट को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट्स आपके 1 2 3 दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 1 2 3 दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं किस पर? उपसमुच्चयों की संख्या पर। देखिए उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या जानते हैं 2 की पावर n होती है। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट ये कितने हैं? आपके 3 हैं। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 पर पावर 3 का मान आप जानते हैं कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। अब देखिए बात करता हूं उपसमुच्चय की। देखिए उपसमुच्चय बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले आपका आएगा 5, उसके बाद प्रत्येक अभी आपको करली ब्रैकेट में एक एक करके लिख देना है। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा आपका 2, फिर हो जाएगा आपका कितना? 3 हो जाएगा। फिर आपको 1 2 लिखना है। कैसे लिखना है? 1 2 लिखना है। फिर 1 3 लिखना है। तो 1 3 हो जाएगा। 1 हो गया। फिर आपका हो जाएगा 2 3। कितना हो जाएगा? 2 3 हो जाएगा। फिर आपका ये सेट हो जाएगा कितना? 1 2 3। इस तरीके से देखिए ये आपके 8 उपसमुच्चय कहलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे। अब इस उपसमुच्चय का, जब हम इस उपसमुच्चय का समुच्चय लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? पावर सेट हो जाएगा। तो देखिए घात समुच्चय की बात करने वाले हैं। घात समुच्चय, जब हम लोग घात समुच्चय की बात करेंगे तो ये पीए हो जाएगा। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? करली ब्रैकेट के अंदर इन सभी को लिख दीजिएगा। तो 5 1, इसका एलिमेंट 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपको लिख देना होता है। किसी भी समुच्चय का अगर घात समुच्चय लिखना है तो आपको क्या करना है? उसे एक समुच्चय में कन्वर्ट कर देना है, करली ब्रैकेट में उसे लिख देना है। देखिए यहाँ पर 1 2 हुआ तो ये आपका 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 3 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 1 2 3। इस प्रकार से आपका ये घात समुच्चय कहलाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? घात समुच्चय को लिखते हैं। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। तो आइए बात करते हैं अपने कुछ अन्य टॉपिक पर। देखिए थोड़ा इसमें और देख लीजिएगा। इसमें थोड़ा एक पॉइंट और बात करते हैं। देखिए
अगर घात समुच्चयों की संख्या के बारे में आपसे पूछा जाए, यदि आपसे घात समुच्चयों की संख्या के बारे में पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए, बात करने वाला हूं n अवयवों वाले, n अवयवों वाले, n अवयवों वाले घात समुच्चय में n अवयवों वाले क्या हो जाएगा? n अवयवों वाले समुच्चय के, n अवयवों वाले समुच्चय के, n अवयवों वाले समुच्चय के समुच्चय में, n अवयवों वाले समुच्चय के घात समुच्चय में, घात समुच्चय में, घात समुच्चय में क्या हो जाएगा? इस प्रकार से देखिएगा, घात समुच्चयों में अवयवों की संख्या, क्या? अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या अगर आपको पता करनी है तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2 की पावर कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। 2 की पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो देखिएगा ये आपका रहेगा 2 की पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। एक पॉइंट आप और देख लीजिएगा किस प्रकार से रहता है आपका ये दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका होता है घात समुच्चय का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है। घात समुच्चय का, घात समुच्चय का, घात समुच्चय का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता, एक समुच्चय होता है। देखिए जैसे इसकी बात करते हैं, देखिए यहां पर एक जो है, ये एक जो है खुद में एक क्या है? समुच्चय है, एक सेट है। ये दो जो है ये खुद में क्या है? एक सेट है। क्या है? एक सेट है। तो इसी प्रकार से हमने लिखा घात समुच्चय का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं आगे की। देखिए आगे बात करते हैं हम, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतराल, जो आपका इंटरवल होता है। देखिए इंटरवल को समझना आपको बहुत ही आवश्यक है। इंटरवल को अगर आप समझ गए किस तरीके से इंटरवल्स लगाते हैं हम लोग, किस तरीके से इंटरवल को क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, जो कंडीशन दी जाती है उसे किस प्रकार से हम इंटरवल के रूप में लिखते हैं, उसको आपको समझना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसे आप बड़े ही ध्यान से सीखिएगा और बड़े ही इत्मीनान से इसे देखिएगा। देखिए पहले हम लोग बात करने वाले हैं विवृत अथवा खुला अंतराल। विवृत को हम लोग खुला अंतराल बोलते हैं, इसको हम लोग ओपन इंटरवल के नाम से जानते हैं। अधिकतर भाषा में हम लोग ओपन इंटरवल के नाम से ही प्रयोग करते हैं। विवृत जो है वो पढ़ने में थोड़ा अजीब लगता है। खुला अंतराल आपका इस प्रकार से होता है। तो देखिए बात करते हैं ओपन इंटरवल की। तो ओपन इंटरवल को किस प्रकार से लिखते हैं, लिखा हुआ हमने आपके सामने। खुले अंतराल को देखिए, जब भी आपसे बात होगी खुले अंतराल की तो आपको क्या करना है? छोटा ब्रैकेट इस्तेमाल करना। क्या करना है? छोटे ब्रैकेट को इस्तेमाल करना है। इस तरीके से आप जानते हैं छोटा ब्रैकेट बनता है, तो इस तरीके से आपको, इससे हम प्रदर्शित करते हैं छोटे अंतराल को, खुले अंतराल को। देखिए a कॉमा b, इसको हम लोग सेट के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं। इस प्रकार से हम सेट के रूप में से लिख लेते हैं। इस प्रकार आपका होता है। जब इसे हम संख्या रेखा पर दिखाते हैं, उस पर हम किस तरीके से दिखाते हैं हम देखने वाले हैं। आइए उसको बात करने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से देखते हैं। a कॉमा बी अगर आपका खुला अंतराल है तो आप इस प्रकार से इस सेट के रूप में इस प्रकार से आपको लिखा मिलता है। वास्तविक संख्या रेखा पर जो आपकी संख्या रेखा होती है उस पर हम किसी भी अंतराल को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर देखिए इस प्रकार से हमने बनाया हुआ है। देखिए इधर आपका माइनस का इनफाइनाइट होता है, इधर आपका क्या होता है? प्लस का इनफाइनाइट होता है। जैसे आपके सामने दो नंबर दिए हैं, उसको आपको संख्या रेखा पर प्लॉट करना है और वह आपका खुला अंतराल है, तो आप किस प्रकार से करते हैं। देखिए यहां पर हमने लिखाया हुआ है a कॉमा बी। यहाँ पर देखिए ए है और यहाँ पर क्या बी है। देखिए इस तरीके से जो बबल बनता है, इस तरीके से जो आपका गोला बनता है, यहाँ पर क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? जहां कहीं भी आपको संख्या रेखा पर इस प्रकार से ये बना मिले, इसका मतलब है यहाँ पर जो नंबर लिखा है वो आपको नहीं लेना है। ये आपका नहीं होता है, इसे आपको नहीं काउंट करना होता है, इसे आपको काउंट नहीं करना होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो संख्या रेखा पर हम लोग इसे इस प्रकार से दिखाते हैं। जैसे देखिए कि हम एग्जांपल की बात करने वाले हैं। यहाँ पर आपके सामने एक सेट है, इसके सामने एक सेट है, जैसे लिखा हुआ x बिलोंग्स टू रियल नंबर है सच दैट लिखा हुआ है 5 इज ग्रेटर देन x इज लेस देन 9 है। इस तरीके से आपको लिखा हुआ है और आपसे कह रहा है इसमें x की संभव वैल्यू क्या हो सकती है, तो इसे किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू, देखिए यहाँ पर इक्वलिटी जो है आपका ओपन इंटरवल रहेगा, इस प्रकार से रहेगा तो आपका ये ओपन इंटरवल में आता है। तो देखिए यहाँ ओपन इंटरवल लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा आपका कितना 5 और ये हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा।
इस प्रकार से आप लोग लिख देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ना 5 लेना है ना 9 लेना है, यहाँ पर इसके बीच में जो नंबर होंगे वही हमारे मान होंगे। जैसे यहाँ पर 6 हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, ये आपका रहने वाला है। इसके बाद जितने भी रियल नंबर्स होंगे, जो भी वास्तविक संख्याएं होंगी इनके बीच में, 5 और 9 के बीच में जितने भी वास्तविक संख्या हैं वो सभी की सभी यहाँ पर आ जाएंगे आपके। आगे की हम लोग बात करते हैं समृद्ध, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बंद अंतराल बोलते हैं, क्लोज इंटरवल के नाम से जानते हैं। तो देखिए क्लोज इंटरवल को हमेशा आप क्या करते हैं, बड़े ब्रैकेट के में लिखते हैं। जो भी आपका होता है ये बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसे हम लोग बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित करते, इस प्रकार से लिखते हैं। तो इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। संख्या रेखा की बात करें तो इस प्रकार से हम लोग दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर बबल लगा हुआ है, इसे हम लोग बबल पढ़ते हैं। जहां पर बबल लगा हुआ होता है उस नंबर को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर हमने इस कोले को डार्क कर दिया है। क्या कर दिया है, डार्क कर दिया है। इस डार्क का मतलब हमारा ये है कि इस ए को भी हमें लेना है और इस बी को भी हमें लेना है। यहाँ पर हमें ए को नहीं लेना था, ना बी को काउंट करना था, यहाँ पर हमें ए को भी काउंट करना है और बी को भी काउंट करना है। तो देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है x सच दैट x belongs to real number, x belongs to real number such that 5 is greater than equal to 5 is less than equal to x is less than equal to, ये हो जाएगा आपका less than equal to कितना लिख दूं, यहाँ पर 8 लिख देता हूं। कितना लिख देता हूं, 8 लिख देता हूं। तो देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन है, x का मान 5 से तो बड़ा है और बराबर है, और x का मान 8 से बड़ा छोटा है और बराबर है। तो यहाँ x का जो मान हो जाएगा वो आपका क्लोज इंटरवल में आएगा 5, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कहने का मतलब है हमें 5 भी लेना है, 8 भी लेना है। तो देखिए अंतराल लगाने के लिए आप समझ लीजिएगा, जैसे जहां पर इक्वलिटी लगी होती है, बराबर भी आ जाता है, वहां पर हम लोग क्लोज इंटरवल का इस्तेमाल करते हैं, बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। जहां पर आपका इस तरीके से कोई भी चिन्ह रहेगा, इन दोनों में से कोई भी चिन्ह रहेगा, वहां पर हम लोग ओपन इंटरवल का इस्तेमाल करते हैं। या कहीं पर आपका इस तरीके से है, दोनों चिन्ह आपके इस्तेमाल हो रहे हैं, वहां पर हम लोग क्लोज इंटरवल का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब हम लोग बात करने वाले हैं अर्धसंवृत की और अर्धविवृत की। तो ये क्या होते हैं, आइए इनको भी देखते हैं। देखिए बात कर लेते हैं आपसे आगे की अर्धविवृत, इसको बोलते हैं सेमी ओपन। अर्धविवृत इसे बोलते हैं सेमी ओपन। इसे हम लोग ओपन इंटरवल ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल से प्रदर्शित करते हैं। यानी ए पर आपका क्या होगा, ओपन इंटरवल लगेगा, बी पर आपका क्या होगा, क्लोज इंटरवल लगेगा। इसको भाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं, गणितीय भाषा में हम लोग x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट a इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू क्या, b हो जाएगा। इसका संख्या रेखा पर निरूपण आप इस प्रकार से कर सकते हैं। a पर आपका क्या होगा, बबल लग जाएगा, और b पर आपका क्या होगा, क्लोज लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग करने वाले हैं। देखिए एक एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर आपका है सच दैट 2 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 5 की बात करने वाला हूं इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर x कहाँ बिलोंग करने वाला है, तो देखिए यहाँ जो x आपका हो जाएगा वो x किस तरीके से हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर आपका इक्वलिटी 1 लगी हुई है तो ओपन आ जाएगा 2 कॉमा, ये आपका हो जाएगा 5। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल आ जाएगा। इसी प्रकार से हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे आपके सामने एक ये दिया गया है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट 1.5 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 2.5 की बात करने वाला हूं। देखिए इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पर x की बात करेंगे तो x हो जाएगा आपका क्या, 1.5 एंड कॉमा 2.5, ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अर्धविवृत की बात करते हैं, सेमी ओपन की बात करते हैं, तो इस प्रकार से आपका लिखा जाता है। अर्धसंवृत की बात करें तो इसे हम लोग सेमी क्लोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी क्लोज्ड बोलते हैं इसे हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या है, ए पर आपका क्या आ गया, क्लोज इंटरवल है, बी पर क्या है, ओपन इंटरवल है। तो यहाँ पर ए को आपको काउंट करना है, बी को आपको काउंट नहीं करना है, से प्रदर्शित करते हैं। इसको इस भाषा से लिखा जा सकता है, इसे गणितीय भाषा में इस प्रकार से लिखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट
5 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 9 हो जाएगा। इस प्रकार से आपसे बात करने वाला हूं। तो देखिए x कहां बिलोंग करने वाला है, x आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 5,9 हो जाएगा, यहाँ क्लोज लग जाएगा, यहाँ आपका क्या लग जाएगा, ओपन लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इंटरवल की बात करते हैं। आप याद रखिएगा, जब भी आप इनफाइनाइट की बात करेंगे तो चाहे आपका प्लस इनफाइनाइट हो चाहे आपका माइनस इनफाइनाइट हो, दोनों जगह हम लोग ओपन इंटरवल का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, ओपन इंटरवल का प्रयोग करते हैं। तो ये थी आपकी आज की क्लास। कैसी लगी आपको एक बार अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी आज हमने आपको यहाँ पर पढ़ाया है इसे आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अब हम आपसे मिलेंगे, एक्सरसाइज के जो भी प्रश्न रहेंगे उन पर चर्चा करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।